स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब हमने देखना है कि मेटल्स क्या हैं और नॉन मेटल्स क्या हैं। पहले आते हैं मेटल्स की तरफ। मेटल्स आर दी दोज एलिमेंट विच आर मोस्टली सॉलिड एंड हार्ड। तो मेटल्स क्या हैं कि वो मोस्टली सॉलिड और हार्ड फॉर्म में होती हैं। फिर मेटल्स रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम देयर सरफेस एंड दीज आर दी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि ये अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास कर सकती हैं। फिर मेटल की और प्रॉपर्टी बताई गई है कि मेटल आर डक्टाइल। अब डक्टाइल क्या क्या मतलब है कि दिस कैन बी पुल्ड इनटू वायर्स। आपने देखा होगा कि मेटल्स की वायर बनाई जाती हैं। इसी तरह मेटल्स की और प्रॉपर्टी जो बताई गई है, दीज आर दी मैलिएबल। मैलिएबल का क्या मतलब होगा कि दिस कैन बी बेंट और हैमर्ड इनटू डिजायर्ड शेप और शीट्स। वो मेटल्स जिनको शीट्स में या किसी और शेप में चेंज किया जा सकता है, इनको हम बोलते हैं मैलिएबल। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है जो कि मेटल्स के साथ ही स्पेसिफिक है कि वो डक्टाइल होती हैं कि इनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, मैलिएबल है कि इनको हैमर्ड किया जा सकता है या इनको किसी भी शेप में चेंज किया जा सकता है या इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। अब यहाँ पे मेटल्स की कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, पोटाशियम, मरकरी, दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ मेटल। अब यहाँ पे देखें, आयरन जिसको कॉमन लैंग्वेज में लोहा भी बोलते हैं। इसी तरह गोल्ड, सिल्वर आपकी ज्वेलरी में यूज होते हैं। कॉपर मेटल है जो कि इलेक्ट्रिक वायर में यूज होती है। सोडियम, पोटाशियम हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाली मेटल्स हैं। और इसी तरह मरकरी। अब यहाँ पे एक आपको बात बताती चलूं कि मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि दे आर मोस्टली सॉलिड एंड हार्ड, लेकिन मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स जो है वो मेटल के ऑपोजिट हैं। मेटल्स हमने कहा कि वो सॉलिड होती है, हार्ड, जबकि नॉन मेटल्स क्या है, दे आर दी सॉफ्ट, कि ये नरम फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में होती हैं। और दीज आर दी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, जबकि नॉन मेटल्स आर दी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, के अपने अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देती। लेकिन इसके साथ ही एक आगे बात कर दी गई है कि ग्रेफाइट जो कि कार्बन की फॉर्म है, नॉन मेटल है। ये एक ऐसी नॉन मेटल है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सी नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्शन करती है, तो आपने इसका आंसर ग्रेफाइट देना है कि ग्रेफाइट कार्बन की एक फॉर्म है वो नॉन मेटल, लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब जिस तरह हमने बात की कि मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल और मैलिएबल होती हैं, तो इसी तरह नॉन मेटल्स जो हैं वो ब्रिटल होती हैं। नॉन मेटल के लिए हमने ब्रिटल का वर्ड यूज किया है कि वो ब्रिटल को उर्दू में कहते हैं भुरभुरी। तो इनको आप कोई भी शेप नहीं दे सकते, बल्कि अगर नॉन मेटल्स को तोड़ा जाए तो वो टूट के भुरभुरी हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड में या गैसियस स्टेट में होती है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है। अब यहाँ पे आपने ये डिफरेंस याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मेटल ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म में है, तो मेटल में आपने मरकरी बताना है। और अगर नॉन मेटल पूछा जाए कि कौन सी नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में है, तो वो आपने ब्रोमीन का बताना है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। इसी तरह नॉन मेटल की और एग्जांपल्स जो दी गई हैं, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये सब की सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज और यूजेस ऑफ नॉन मेटल के। नॉन मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टीज है और उनके कहां पे यूज है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट। स्टेट का मतलब होता है हालत, कि कौन सी मेटल किस कंडीशन में या किस हालत में पाई जाती है। तो मोस्ट ऑफ मेटल्स आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। मर्करी इज ओनली द मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एंड इज फिल्ड इन द बल्ब्स ऑफ थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मर्करी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है। और यहाँ पे मर्करी का यूजेस क्या है कि थर्मामीटर में फिल की जाती है। आपने घर में भी यूज किया होगा थर्मामीटर, तो देखा होगा कि इसके अंदर जो सिल्वर कलर का मटेरियल है वो मर्करी होता है। तो मर्करी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है और इसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर में यूज किया जाता है। जी, अगली प्रॉपर्टी जो बताएगी है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है सख्ती, की कोई चीज कितनी सख्त है। जनरली मेटल आर हार्ड सॉलिड्स। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आयरन इज यूज्ड टू मेक स्टील, रेलवे ट्रैक्स एंड शिप्स एक्सेट्रा। कि आयरन जो मेटल है जिसको मुख्तलिफ चीजें बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल दी गई है यहाँ पे, ये स्टील प्रोडक्ट है जिसमें आयरन यूज हो रहा है। और इसी तरह ये रेलवे ट्रैक्स है, ये लोहे के बने होते हैं, या शिप्स हो गई, या जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी बॉडीज जो है वो बनाई जाती हैं। तो ये मेटल्स इसमें यूज होती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई सिल्वर नॉट यूज इन द प्योर फॉर्म। सिल्वर एक मेटल है, अगर इसको प्योर फॉर्म में यूज करते हैं तो वो अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देती, वो स्ट्रेंथ नहीं देती है। तो इसको सिल्वर को हमेशा एलॉय फॉर्म में यूज किया जाता है, किसी और मेटल के साथ मिक्सचर बना के। तो ये एलॉय क्या होता है ये हम आगे टॉपिक में पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है जी लस्टर।
लस्टर का मतलब होता है चमक। मेटल्स हैव द ब्रिलियंट एंड शाइनी सरफेस ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मेक रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट जैसा कि यहाँ पे ये देखें डायग्राम में दिखाया गया, क्लैंप शो किया गया है, इसके अंदर बल्ब लगा है, लेकिन ये जो चीज है उसकी सारी ये जो है वो एल्यूमिनियम की बनी हुई है और एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। इसका मतलब है कि वो लाइट को अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये और उसकी चमक में इजाफा हो जाता है। देन फिर और क्या, पिक्चर्स फ्रेम एंड मिरर बनाने के लिए यूज होती हैं। फिर सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज टू मेक ज्वेलरी। तो ये आप ज्वेलरी गोल्ड की या सिल्वर की यूज करते हैं, तो अपनी चमक और अपनी खूबसूरती की वजह से ये वाली मेटल ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होती है। अगली प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब होता है कि कोई मेटल अपने अंदर से कोई चीज कैसे पास करती है। वो चीज हीट हो सकती है या इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर यूज्ड टू मेक कुकिंग पॉट्स एंड पैन। तो किचन में आपके जितने बर्तन यूज होते हैं उसमें एल्यूमिनियम और कॉपर यूज होता है, क्योंकि ये मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसी तरह ड्यू टू गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर आल्सो यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर। ये देखें जी, ये इलेक्ट्रिक वायर है जिसमें कॉपर यूज किया गया है। अब अगली प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी। ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि मेलिएबल क्या होता है कि जिसकी शेप चेंज की जा सकती है, उसको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है या उसको प्रेस करके शीट्स बनाई जा सकती हैं। तो जनरली मेटल्स आर द मेलिएबल एंड डक्टाइल। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल आर यूज्ड टू मेक शीट्स, वायर्स, स्प्रिंग्स एंड अदर डिजायर्ड शेप। तो इस तरह से मेटल की इन प्रॉपर्टीज की वजह से हम उनको अपनी डेली लाइफ में इजीली यूज करते हैं। जी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फिर आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दी गई है कि अ मेटल विच कैन बी हैमर्ड इनटू शीट इज कॉल्ड मेलिएबल एंड अ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टाइल। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दी गई है, जैसे ये देखिए ये एल्यूमिनियम शीट्स बनाएगी। अब एल्यूमिनियम एक मेटल है और इसकी शीट्स बनाई है जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होती है। इसी तरह मेटेलिक स्प्रिंग यूज किए गए हैं, डिफरेंट साइज के हैं, डिफरेंट उनकी शेप्स हैं, और एल्यूमिनियम वायर जो है वो यूज की जाती है। जी अगली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई चीज मेल्ट हो जाती है, और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे कोई चीज बॉयल होने लग जाती है। तो मेटल्स हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी सम ऑफ दिस मेटल आर यूज्ड टू मेक किचन यूटेंसिल्स। कि किचन का सामान बनाने के लिए ये सारी मेटल जो है यूज की जाती हैं। अब आता है जी अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय क्या है? इट इज द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट मेटल। कि डिफरेंट मेटल्स को जोड़ के उसका अलॉय बना दिया जाता है, और इसका मकसद क्या है कि मेटल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। देखिए द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द डिफरेंट मेटल आर मिक्स टू फॉर्म अलॉय लाइक जर्मन सिल्वर। अब यहाँ पे जो जर्मन सिल्वर है ये एक अलॉय का नाम बताया गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि डिफरेंट मेटल को मिक्स करके एक अलॉय बनाया गया जिसको जर्मन सिल्वर का नाम दिया गया। और जर्मन सिल्वर में एक्चुअली कौन कौन सी मेटल होती है? इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। तो तीन मेटल कॉपर, जिंक और निकल को मिक्स करके जो अलॉय बनाया गया है उसको हम नाम दे रहे हैं जर्मन सिल्वर का। और ये कहाँ पे यूज होता है? ये डिफरेंट किस्म की अपनी ज्वेलरी या डेकोरेटरी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। फिर ये अलॉय की क्या खासियत है कि ये कुरेयन रेजिस्टेंट होता है। कुरेयन क्या का मतलब होता है कोई चीज जिसको जंग लग जाए वो क्रूड हो जाती है। तो कुरेयन रेजिस्टेंट का मतलब है कि इसको जल्दी जंग नहीं लगता, और उसकी हायर स्ट्रेंथ होती है, उसकी ताकत कह दें कि बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो अलॉयज हैं वो बेटर होते हैं प्योर मेटल की निस्बत। फिर यहाँ पे ये जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। इट इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी एंड डेकोरेटरी ऑब्जेक्ट। ब्रास। अब यहाँ पे एक और अलॉय की एग्जांपल दी गई है ब्रास। अब ब्रास क्या है? इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो इट इज यूज्ड टू मेक द पाइप्स, नोजल एंड ज्वेलरी। तो अलॉयज जो है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स है और इनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में यूज किया जाता है। जी आते हैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल की तरफ। पहले हमने जितनी बात की थी वो सारी मेटल्स की प्रॉपर्टी थी, जिसमें उसका लस्टर आ गया, हार्डनेस आ गया, स्टेट आ गया, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स की कि नॉन मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ग्रेफाइट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन। इट इज मिक्स विद द क्ले टू यूज लेड पेंसिल्स। ये वही लेड पेंसिल है जो आप कॉमनली यूज करते हैं अपनी ज्योमेट्री में। फिर आता है जी डायमंड। ये भी एक कार्बन की फॉर्म है, नॉन मेटल है। It is the hardest matter on the earth. It is used to cut glass. It is shiny matter and is used in the jewelry. तो इनके यूजेस जो है वो बताया कि डायमंड जो है वो ग्लास को कट करने के लिए भी यूज होता है, इसके अलावा ज्वेलरी में भी इसका यूज है। फास्फोरस एक अदर नॉन मेटल है। इट इज यूज इन द मैच इंडस्ट्री। मैच इंडस्ट्री मीन माचिस बनाने वाली इंडस्ट्री में यूज होती है। तो इसका मतलब है जब आप माचिस की तीली जलाते हैं तो उसके ऊपर जो ब्राउन सा या ब्लू कलर का जो भी मटेरियल है वो उसमें एक्चुअली फास्फोरस होती है। फिर हाइड्रोजन व्हेन बर्न विद ऑक्सीजन गिव अ वेरी हॉट फ्लेम विच इज यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला के इसका फ्लेम बनाया जाता है जो कि मेटल्स की कटिंग या उनकी वेल्डिंग के लिए यूज होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन इज आल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बनास्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो घी बनाने के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ये वही घी है जो आप अपने किचन में यूज करते हैं।
फिर ऑक्सीजन सिलेंडर आर यूज इन द हॉस्पिटल फॉर क्यूरिंग पेशेंट फीलिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम, के वो पेशेंट जिनको सांस लेने में मसला हो रहा है तो उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं, और ये ऑक्सीजन नॉन मेटल है। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर यूरिया का क्या मतलब, वही खाद्य हैं जो कि पौधों की पैदावार बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यूज किए जाती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि मेटल्स हों या नॉन मेटल्स हों तो उनके हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजेस हैं कि जो हमें बहुत ज्यादा फायदे दे रही है। अब यहाँ पे ये डिफरेंट नॉन मेटल्स हैं जिनके यूजेस आपको दिखा दिए गए हैं। जो ग्रेफाइट है लेड पेंसिल्स में यूज होता है, इसी तरह डायमंड ज्वेलरी में भी यूज होता है, कटिंग ऑफ ग्लास के लिए है, मैच स्टिक है जिसमें फॉस्फोरस यूज हो रहा है, हाइड्रोजन फ्लेम है ये जो मेटल्स की कटिंग के लिए है, वनस्पति घी में हाइड्रोजन यूज हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है पेशेंट्स के सांस लेने के लिए, और यूरिया या फर्टिलाइजर जो पौधों की पैदावार बढ़ाने के लिए यूज हो रहे हैं। जी, कैन यू टेल टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ सम एलॉय हैव द सेम थिकनेस, विच वन कैन बी यूज। अब यहाँ पे उन्होंने दो बातें बताई गई हैं कि टू वायर्स हैं, उनमें से एक जो है वो प्योर कॉपर की बनाई है जबकि दूसरी जो है वो कुछ किसी का अलॉय है। अब अलॉय का मतलब है वो मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, दोनों की लेंथ भी सेम है, थिकनेस भी सेम है, तो आपने आंसर बताना है कि विच वन कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्योर कॉपर यूज होता है क्योंकि कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए प्योर कॉपर वायर यूज हो जाएगी। अगला इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। हीटिंग डिवाइस के लिए हम एलॉय भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है कि एलॉय, तो एलॉय को आप हीटिंग डिवाइसेस के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब प्योर कॉपर या प्योर मेटल ही क्यों इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए यूज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का ही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का बहाव है, तो किसी भी मेटल्स के इलेक्ट्रॉन जब वो मेटल प्योर फॉर्म में होगी तो उसके इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में वो। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।